तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे जैसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मतलब कि वो सिचुएशन जिसमें हम दोनों कभी फंसे थे। तो एक्चुअली में क्या है, जैसे कि ये जो टाइम होता है ना हर कपल के लिए, कि मतलब ये टाइम कैसा हो जाता है कि जब वो अपने पार्टनर से शादी करना चाहता है और जब घर वालों तक को पता चल जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करने में लग जाते हैं। और स्पेशली लड़कियों के साथ क्या होता है कि लड़कियों का मतलब फ़ोन छीन लेते हैं, लड़कियों की एजुकेशन स्टॉप करवा देते हैं, घर से बाहर निकलना बंद करवा देते हैं, तो मतलब पूरा डिस्कनेक्ट कर देते हैं लड़कियों को बाहर और से। ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए हो रहा है ये हम बनाते नहीं ये वीडियो। हाँ। लेकिन एक्चुअल में ना इंस्टाग्राम पे हमारी ना बहुत लोगों से बात हो रही है इस बारे में। तो वो लोग हमको कमेंट लिख रहे थे कि भैया, मतलब कमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, मैसेज लिख रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है। तो देखो, ये हमारी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आई थी, है ना। हम लोग भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, हम लोगों को भी। तो देखो, ये कंडीशन आई है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट काम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को भी एक टाइम ऐसा हो गया था कि भाई समझ में आना बंद हो गया था, है ना, कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम लोग खुद जाके शादी करेंगे। हाँ। हमें और तो मानना यही था कि भाई माँ बाप, मम्मी पापा ही शादी कराएंगे, माता पिता ही सर्वोत्तम है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर उन्हीं को रखते थे हम तो। लेकिन हमारी तरफ से और इनकी तरफ से कुछ ऐसा पहल हुई नहीं, कुछ भी चीज़ ऐसी हुई नहीं, ठीक है ना। और जो आप लोग सोचते हो कि परिवार मतलब करवा मतलब हेल्प कर देंगे, परिवार मतलब ये बोल रहा हूँ कि मतलब मेन फैमिली नहीं, उनके खानदान वाले की बात कर रहा हूँ इधर पे। वो लोग हेल्प कर देंगे तो वो लोग भी हेल्प नहीं करते। बिल्कुल, खानदान से लिटरली कोई एक्सपेक्ट मत करना। हाँ। आप एक टाइम पे फैमिली पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन खानदान से नहीं कर हाँ, सकते हो। ये चीज़ तो है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ में ना। तो हम लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो हाँ। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी फेस हो रही होगी, तो हम लोगों को लगा ये वीडियो बनानी चाहिए, हाँ, है ना। तो इसके मतलब मैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि इन फ्यूचर आपको, आप दोनों को ही, जब आप दोनों घर से निकल आओ तो आप दोनों को रिग्रेट ना हो, इसके आप कुछ ऐसा कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये आप हमारे वीडियो से ये मत सोचना कि हम भागने को प्रमोट कर रहे हैं। भागने को कोई हम सपोर्ट करते नहीं, हम तो चाहते हैं पहले पेरेंट्स को बात करो। हाँ, तो इसी की ही मैं कुछ बातें बताती हूँ। जैसे जब हम दोनों इस सिचुएशन में फंसे हुए थे, जब हम दोनों इस सिचुएशन में फंसे हुए थे, तो हमारा क्या था कि है ना, हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब घर से बाहर निकल के शादी करते हैं या घर से निकल जाते हैं शादी करने के लिए। हमारा ये था कि हम पेरेंट्स को पूरा मनाएंगे, जब तक हो सकता है तब तक हम पेरेंट्स को पूरा मनाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमने सच बोलूं तो निकलने का कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, ये चीज़ कभी थी नहीं हम लोग। हाँ, तो जब अब मेरा भी मतलब मेरे फैमिली ने मेरे से फ़ोन छीन लिया था, मेरे को घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था, मतलब पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया था मेरे हस्बैंड से। तो मेरे हस्बैंड हर किसी से ट्राई किए थे, मतलब ये मेरी पूरी फैमिली को जानते हैं, तो हर किसी से ट्राई किए थे बात करने के लिए। इनफैक्ट मतलब मेरे जो मम्मी पापा से तो चलो उन्होंने बात की ही थी, फिर जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने, उनसे भी बात की इन्होंने। और जहाँ मैं जैसे मेरे को जहाँ अरेबिक उर्दू क्लासेस जाती थी ना, तो वो जो मौलाना मुझे पढ़ाता था ना, उनसे तक उन्होंने जाके बात की थी कि मतलब मुझसे शादी करने के लिए। तो ये एक वो हो जाएगा, मतलब आपके लिए एक गुड पॉइंट हो जाएगा कि आप सबसे ट्राई करो। हाँ। इससे क्या होगा, वैसे भी आपको पता है कि सब मना करेंगे, तो इन फ्यूचर जब आप घर से निकल जाओ ना, तो कोई ये आके नहीं बोल पाएगा कि मुझसे बात करता तो मैं करवा देता। क्योंकि निकल जाने के बाद हर कोई यही बोलेगा कि एक बार आप हमसे बात करते, हम कुछ करते। क्योंकि तो देखो, आपके मन में भी एक सेकंड रुक जाओ, आपके मन में भी ये चीज़ आ जाएगा, अरे यार एक बार इससे बात करनी चाहिए थी सच में, तो ये डाउटफुल आ जाता है। तो ये नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखो, मेरे मन में तो शुरू से ही रहता है कि भाई लोग मान जाएंगे, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। लोग नहीं मानते, ये ज्यादातर पता नहीं कि लड़के सोचते हैं, ये नहीं यार, ऐसा नहीं, लड़के नहीं सोचते। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, मेरे घर में तो उस टाइप की चीज़ नहीं चली यार। मैं यार इंस्टा पे नहीं देख रहे हो, सब यही कह रहे हैं ना, जितने भी लड़के आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मान जाएंगे, हम पूरा मनाएंगे। पता नहीं, लड़के कुछ ज्यादा ही वो सोचते, इमोशनली सोचते हैं इस केस में, इस केस मुझे पता है मुझे। लेकिन मुझे प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि इस केस में कोई नहीं मानने वाला है। हाँ। क्योंकि भाई साहब, धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म के लिए तुम्हें और हमें बहुत लोगों को मार दिया जाता है, बहुत, ठीक है। तो धर्म के ऊपर कुछ चीज़ नहीं रखते कोई भी, चाहे तुम कोई भी धर्म ले लो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे धर्म वाले भी बोलने लग जाएंगे मेरे को, ठीक है। तो प्लीज़ मतलब अगर आप लोग ऐसा करना चाह रहे हो तो आप ना किसी से भी उम्मीद तो मत रखो, कोई उम्मीद इस पे नहीं करोगी। हाँ। क्योंकि अब देखो, हमारी वीडियो भी बहुत दूर दूर तक पहुंची है और हमारे रिलेटिव्स को भी पहुंची है। अब जो आसार हमारी मम्मी से हमारी बात करने के लग रहे थे, वो भी उन्होंने बिगाड़ दिए हैं, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव्स क्या करते हैं ना, वो दूरियां और बढ़ा देते हैं। क्योंकि
ये मैंने देखा है मेरी फैमिली में कि मेरी हाँ। फैमिली में सच में मेरे मतलब जो खानदान मौसी हो गई मतलब पड़ोस वाली आंटी हो गई, क्योंकि ये ना पूरा हाँ। रिलेशन स्पॉइल कर देती क्योंकि है। रिलेटिव्स को मतलब लगता है ये लोग खुश कैसे हैं। ठीक है, अभी हम लोग जिस भी पोजीशन में, देखो एक बार भी हम निकले, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि भाई जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने एक बार भी कॉल कराओ, भाई मैं उनका लड़का हूँ, ठीक है, मैं रह रहा हूँ, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, समझ लो बाहर निकला हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, हाँ। तो एक कॉल कर लेते, ठीक है। जो मेरे रिलेटिव्स बन के अब मेरे पास आते हैं, जो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरे को कॉल तो करा नहीं है, ठीक है, और ना कभी पूछा ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे चीज़ें ठीक होती जाएंगी या जैसे जैसे हो रही हैं, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, वो रिलेटिव्स भी अच्छे खासे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने नोटिस यही करा है, जितनी दुनियादारी अब मैंने सीखी, उससे पहले मैंने इतनी दुनियादारी नहीं सीखी थी, लेकिन मैंने अब सीखी है कि भाई साहब कोई तुम्हारा नहीं है, ठीक है। और जो ये लोग तुम लोग को बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे ये हूँ, मैं तुम्हारा वो हूँ, हाँ। वो कोई नहीं है। हाँ, ये क्योंकि तो जब है। तुम मुसीबत फंसते हो तो तुम ही रहते हो उस पोजीशन में और कोई नहीं रहता है। तो अगर आप लोग ऐसी शादी करने की सोच रहे होगे तो तुम ही रहोगे उधर, ना जितेंद्र रहेगा, ना अफरीन रहेगी, ना आपके पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगे, ना उनके पापा मम्मी रहेंगे, लड़की के कोई नहीं रहेगा, तुम दोनों ही रहोगे। कई सिचुएशन में तो ऐसा हो जाता है कि वो लड़की या वो लड़का भी आपके साथ नहीं रहेगा, उस सिचुएशन को आपको ही डील करना पड़ेगा। हाँ। अब जैसे हम दोनों के केस में जब हम दोनों की बात नहीं हो पा रही थी तो इनका रुका होने जा रहा था, तो मतलब इन्होंने वो सिचुएशन खुद ही हैंडल की, खुद ही हैंडल करी थी। और मैंने ही देखा है, आप लोगों को लगता है कि सेफ हाउस पहुंचने तक का इजी टास्क है, पहुंच तो तुम जाओगे, चलो ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम है, पुलिस वाले देखेंगे ये सब चीज़ है, तो पहुंचा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जो सेफ हाउस तक पहुंचे हैं और फिर वापस चले गए, भाई। ठीक है ना। तो एक मतलब अगर आपको वो सिचुएशन को बचाना है, जैसे कि सेफ हाउस तक हम पहुंच गए और वापस नहीं जाना है, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे जब आप दोनों के बीच में दूरियां जब बढ़ जाती है, जब पेरेंट्स की वजह से आप दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वो टाइम मतलब इतना, हाँ वो टफ टाइम तो बहुत होता है, लेकिन वो टाइम हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। ये सिखाता है कि वो पार्टनर हमारा साथ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो यही टाइम सिखाता है। क्योंकि जितना दूर तुम लोग रहोगे ना, तो वो उसमें ये पता चलेगा कि वो लड़की या वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है कि नहीं, या मतलब वो अगर सच में करना चाहेगा ना, तो वो हर एक तरीका आजमाएगा तुमसे बात करने का। दूसरी बात है, जो अभी छोड़ जाएगा इसका मतलब ये है वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। हाँ, ठीक है? और उस टाइम बुरा लगेगा कि क्यों छोड़ दिया, लेकिन पक्का फ्यूचर में सब सही होने वाला है, इस वजह से वो अभी चला गया आपकी लाइफ से, ये एक्सेप्ट जरूर कर लेना। हाँ, अगर कोई ऐसा छोड़ के आ रहा है इसका मतलब उस बंदे में दम नहीं है। हाँ, ठीक है, वो बस आपकी आगे लाइफ खराब हो इससे पहले ऊपर वाले ने आपसे बचा लिया। हाँ, बचा लिया तुम लोग को, तो बहुत बढ़िया काम कर दिया भगवान ने तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो हम लोग को लगा इस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, है ना। और मुझे पता है कि बहुत लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को और कमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन समझना एक चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है इंसानियत और प्यार को सबसे ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल लोग इंसानियत नहीं देखते, ना ही प्यार को देखते हैं, इंसानियत प्यार को देखते, धर्म को देखते हैं। और जैसे ही हमारे समाज ने मतलब जो भी ये जो रीति रिवाज बना रखे हैं बहुत सारे, तो उसमें अभी चेंजेस लाने की टाइम है, क्योंकि अभी के टाइम पे सच में लॉजिकली सही पार्टनर मिलना सबसे ज़्यादा सुख का टाइम, मतलब वो है, ठीक है ना। टाइम है मतलब सुख है, मतलब सुख सही बोल रहा हूँ ना, सुख मतलब क्या बोलेंगे। अरे आपने क्या बोला कि अभी के टाइम पे अच्छा पार्टनर ढूंढना सुख का टाइम, कैसे बहुत मुश्किल का टाइम हो गया ना। अच्छा सॉरी, बहुत मुश्किल का टाइम है, मैं गलत बोल गया हूँ, सॉरी। लेकिन मेरा मतलब यही था कि अगर अच्छा पार्टनर तो मिल जाए तो बहुत तुम खुद नसीब हो, बहुत खुश नसीब हो। हाँ, खुद नसीब बोल रहा था, सॉरी, खुश नसीब हो, सॉरी मेरे थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो खुश नसीब हो तुम, ठीक है। लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आजकल शादी होने के बाद भी बहुत लोग टूट रहे हैं, डिवोर्स भी बहुत तो चल रहे हैं, हमने बहुत देखे जब हम लोग शादी करने गए थे उधर पे भी, और उससे पहले भी थोड़ा हमने देखा कि बहुत कुछ चल रहा है बाहर। तो भाई हम तो भाई कैसे बचे हुए थे, मतलब हम घर में कितनी अच्छे से मतलब थे, और क्या चीज़ चल रही है, मतलब दुनियादारी जब हम घूम के आए ना, लिटरली हमने देखा भाई ये सब भी चलती है। हाँ, मैंने तो फिर भी कुछ नहीं देखा था। अरे मैंने भी कौन सा देखा था, मैं भी तो नॉर्मल। लेकिन आप फिर भी घर के बाहर जाते थे, कमाने जाते थे, तो आपने फिर भी उतना तो देखा था, मैंने तो वो भी नहीं देखा। लेकिन तो अगर मैंने भी देखा होता तो मैं थोड़ी हिंदू मुस्लिम, मेरे को तो कभी मैंने सोचा नहीं, जब भी है ना, आप अपने से मतलब रखते थे, मैं अपने काम मैं अपने और अपने काम से मतलब रखता था ना, तो मेरे को भी कभी हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई ऐसा कुछ था नहीं। मैं हर किसी में जाके खा लेता था, हर चीज़ में, है ना, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब भारतीय हैं, मेन है इंडियन, हम सब इंडियन हैं। लेकिन अब ये जातियाँ धर्म ये सब चीज़ों में इतना बांट दिया है कि लोग टाइम वेस्ट उसी में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग तक ये वीडियो पहुंच रही है
तो किसी ऐसे तक वीडियो पहुंचा दो जिसको ये प्रॉब्लम है। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी मैं कि जैसे ये मतलब मेनली लड़कों के लिए कह रही हूँ मैं कि जो लड़के बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने लग जाते हैं ना कि मतलब मैं अपने पार्टनर को कैसे मनाऊँ, हमें आते हैं ऐसे मैसेज, वो हमें कहते हैं हाँ, आप मना दो, आप बात कर लो। तो देखो, लड़की नहीं सुनेगी किसी और की बात से, अगर वो आपकी ही बात से नहीं सुन रही। तो अगर लड़की आपसे प्यार करेगी तो सिर्फ आपकी बात सुनेगी और किसी की नहीं सुनेगी। मैं एक लड़कियों के बता रही हूँ। तो आप ये एक चीज़ देखो कि आप उसको इतना मतलब प्रेशराइज मत करो कि तू मुझसे ही शादी कर ले, तू घर वालों को छोड़ दे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगी। अगर कंफ्यूज चलो नहीं भी हो रही है, वो ये आपकी बात सुन के आपके साथ निकल आई, तो इन फ्यूचर कभी कुछ भी छोटा सा भी हुआ ना, तो वो सीधे आप पे ब्लेम करेगी कि तूने मुझे भगाया। ये चीज पक्का है। तो ये चीज आगे चल के आपको ही खराब होगा, मतलब आपको ही बुरा बना देगा। हाँ। तो उसको कभी इतना प्रेशराइज मत करना कि वो आपके साथ जबरदस्ती निकले। दूसरा ये कि हाँ, उसको मनाना जरूर, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में जल्दी नहीं हाँ, घुसता एक टाइम पे ही जाता है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि फैमिली को चुनूं या अपने पार्टनर को चुनूं, क्योंकि देखो मैंने नहीं, इसमें मैंने भी कभी ना अफरीन जी को ये नहीं बोला कि अपनी फैमिली को छोड़ दो। हाँ, मैंने तो हरदम बोला, मैंने छोड़ने किसी को बोला। मैं तो जब बोली ना कि ये बोल रही तो क्या फैमिली को छोड़ दूं, मैं बोला मैंने कब बोला छोड़ दो, है ना। मैंने बोला मेरे को और कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, क्योंकि लड़कियों को दिख जाता है कि उसको दोनों में से कोई एक ही मिल पाएगा, तो वो उस अकॉर्डिंग सोचते सोचते पागल हो जाती है कि क्या करूं। तो हाँ, ये चीज उस टाइम लड़के नहीं समझ पाते, उसको ऐसा लगता है कि डिसीजन क्यों नहीं ले रही है ये। तो उसको थोड़ा टाइम दो, उसको हर एक पर्सपेक्टिव समझने दो, तब तक आप भी कोशिश करो, लेकिन उसको प्रेशराइज मत करना कि तू चल। क्योंकि बहुत सारे कपल ऐसे आते हैं तो सेफ हाउस में कि वो एक दूसरे पे ब्लेम करने लग जाते हैं फिर। हाँ, तो ऐसा चीज आपके साथ नहीं होना चाहिए। कंपेयर करवाने लग जाते हैं कि अभी मैं घर पे होती तो ऐसे होती, तू मुझे फालतू में लेके आया, मतलब बहुत। क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग पहुंच गए थे, हम लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं थी, हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, बात कर रहे थे, पुलिस वालों से भी, घर वालों से भी, हम सबसे अच्छे से बात कर रहे थे। वो लोग जितने भी कपल आए थे ना, उनमें से पुलिस वाले ही बोल रहे थे कि आप लोगों का जो है ना तौर तरीका वो अलग है। वो तो हम जिस टाइम एंटर किए थे ना, उसी टाइम उन्होंने हमें देख के पहचान लिया था कि ये दोनों कपल अलग है। हाँ, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर हमसे बात हुई तो बहुत उन्होंने बात कही थी हमसे। तो मुझे लगता है ऐसा ही बनना चाहिए तुम लोगों को भी, है ना। और क्योंकि एक जब तुम निकलोगे ना, तो उस टाइम पे भाई तुम ही होगे, बस तुम, है ना। तो अफरीन और मैं निकले थे तो हम ही थे बस, उसके अलावा हमें कोई मना ले करा ले, हम लोग कोई मारने के लिए बोला था, हम बोले ठीक है आ जाओ। हाँ, मतलब हम आप लोग भी इतना इस टाइम को, अगर आप सच में डिस्कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, तो वो टाइम को ऐसे यूज करो कि जब इन फ्यूचर आप घर से निकलो ना, तो कोई कुछ भी कह दे कि आ जाओ हम बात कर लेंगे, आ जाओ हम शादी करवा देंगे, तब आप मानो ही नहीं, आप एक दूसरे में खुश रहोगे। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो इनके भाइयों ने मेरे को गाली वाली कॉल करे थे, कॉल करके, मतलब इनडायरेक्टली कॉल करके फिर मेरे को गाली वाली भी दी थी। तो गाली दे रहे थे तो मैं बोला अफरीन तेरे घर वाली लग रहे, बात कर ले। तो अफरीन ने मेरी बात कही थी, फिर वो इनको बोलने लगे कि हमारे मजहब का नहीं है ये सब, वो सब बहुत कुछ चीज हुई थी। ऐसा नहीं कि हमारी बहुत इजीली हो गई है ना। और यही टाइम था कि जहाँ पे हम लोग देख सकते थे कि हम लोग स्ट्रांगली खड़े हैं या नहीं खड़े। हाँ, ठीक है ना। ऐसा टाइम भी आ जाता है कि जैसे कि जब लड़कियां निकलती है ना, तो मेनली ऐसे कहने लग जाते हैं कि अफरीन तेरे ना, जैसे मेरे को मेरे भाई ने कॉल करके मतलब कहने लगे थे कि आजा, अबू की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है, कुछ हो जाएगा तो क्या करेगी तू, आजा। सेम मेरे घर से भी होता है, ऐसे बोल रहे थे। तो ये सब मतलब ऐसे टाइम पे आप निकलने का सोचना ना कि ये सब कुछ अगर आपके सामने आए ना, तो आपको यही लगे कि ये सब मेरे को बहलाने फुसलाने वाली चीज़ है, क्योंकि ये सब सच में वही होता है, वो हमें बहला फुसला के लाने की कोशिश करते हैं। तो आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बन के ही निकलना। ठीक है, वैसे सच बोलूँ तो निकलना नहीं, पहले मनाना नहीं। ठीक है, हाँ, वो तो मैंने पहले पॉइंट रख दिया था ना। लेकिन फिर भी कोई पागल रहता है ना, वो सारी चीजों को छोड़ के बस निकलना भागना सोचता रहेगा। भाई साहब, भागना नहीं है, भागना जिंदगी का नाम नहीं है। बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसा नहीं हम लोगों ने शादी करके बहुत महान काम कर दिया है, ठीक है, लेकिन हाँ हम दोनों खुश हैं। ठीक है, ऐसी शादी बहुत लोगों ने करी है, बहुत लोग कर भी रहे हैं, बहुत लोग आगे भी करेंगे, बहुत पहले भी करी है। लेकिन कोई ऐसे नहीं दिखा रहा है, कुछ लोग दिखा रहे हैं, और ये दिखाना जरूरी भी है। ठीक है ना, वो ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होंगे जो फंसे होंगे इस पोजीशन पे, और अगर हमारे टाइप के लोग नहीं लोग निकल के बोलेंगे तो बहुत लोग फंसे रह जाएंगे। बहुत लोग बहुत समझ नहीं आता कौन हेल्प करेगा। मैंने तो यूट्यूब पे ये सर्च करा था कि हिंदू मुस्लिम शादी के लिए कौन मदद करेगा, कुछ नहीं आया था। हिंदू मुस्लिम शादी में गवर्नमेंट हेल्प करती है क्या, कुछ नहीं आया था। इसका मतलब ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। तो आप लोगों को खुद ही अपने लिए काम करना पड़ेगा। इसी पे ख़त्म करो, भागना नहीं है। भागना सबको हम नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है ना।
हम सिखा रहे हैं पहले माँ बाप को ही मनाओ हाँ तुम्हारे, क्योंकि हमने बहुत 1-2 केस ऐसे भी देखे थे जिसके पापा ही छोड़ने आ गए थे। हाँ तो बहुत खुशी हुई थी, हमें लगा हमारे पापा क्यों नहीं आए, हमारे पापा क्यों नहीं आए, हमें बहुत अफसोस हुआ था उस चीज़ को लेके, है ना। सोच लो ऐसे भी लोग भी हैं दुनिया में कि जिसके पापा लड़की को छोड़ने आए कि ठीक है बेटा मैं करा तो नहीं सकता क्योंकि मेरा समाज खिलाफ है, लेकिन तू जा खुश रह। हाँ ठीक है, ये भी चीज हुई है। सोच सामने से मतलब हमें इतना अंदर से वो हो गया था। हाँ पैकिंग करवाई और छोड़ के आए, मतलब सच में बहुत अच्छा लगा वो हाँ उसकी मम्मी लड़ी है उसके लिए, उसके पापा भी समझे, सब लोग समझे। ऐसा नहीं बात करते कॉल पे भी समझो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को इधर खत्म करें। हाँ चलो तो अभी के लिए करते हैं बाय बाय, बाय बाय। फिर कल मिलेंगे, हाँ। ठीक है, गुड बाय। बाय।